जाहिद अहमद की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी उस सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? डू यू थिंक आई हेट इट? आई थिंक इट्स द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट evil, most destructive invention. और दोजख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के, मगर हम यूज भी करते हैं उसको। हाँ, यूज करते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसे देखता हूँ उसको। मैं ऐसे देखता हूँ उसको, हकारत की, नफरत की नजर से देखता हूँ उसको। इट इज द मुस्लिम शुड बी लिविंग देयर लाइफ, दिस इज। यहाँ पे ये एक हिपोक्रेट टाइप की एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आप एक मीडिया का ही पार्ट हो, आप खुद भी मीडिया में आते हो, आप खुद भी एक कह लो एक्टर हो, और सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस भी है। तो ये एक हिपोक्रेट टाइप की चीज़ हो गई। देखो, एक तो ये बहुत ही कंप्रेस्ड स्टेटमेंट है, इसने एक तो जनरलाइज कर दिया एक कैटेगरी में सबको, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग जो है घटिया काम कर रहे हैं, ब्लॉग वगैरह वाले और सारे सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप मान लो इस्लामिक स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, मॉडल्स भी मौजूद हैं, कमेंटेटर भी मौजूद हैं, हर किस्म का बंदा मौजूद है। तो जनरलाइज करके बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे ही इज़ रॉन्ग। दूसरा, आप खुद मीडिया का पार्ट हो, आप खुद ड्रामों में आते हो, ना महरम औरतें होती हैं, अगर मैं उस तरह देखूँ, ठीक है? ना महरम औरतें होती हैं, उनके साथ आप एक्ट कर रहे होते हो, कोई आपकी बीवी बनी हुई है, फिर उस पर क्लोज भी होते हो, हर किस्म की चीज़ होती है, आशिकी वगैरह भी दिखाई जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप भी उसी में काउंट होते हो। तो अगर ये स्टेटमेंट इस तरह देता ना कि यार मैं भी अपने आप को भी समझता हूँ और मैं सबको समझता हूँ कि शायद हम लोग जो है गलत राह पे जा रहे हैं, इस तरह से अगर स्टेटमेंट दे देते आप, तो ये कहीं ना कहीं हजम करने वाली होती, क्योंकि आप अपने आप को भी काउंट कर रहे हो उस चीज़ में, आप सबको जहन्नमी डिक्लेयर कर रहे हो। ये एक बदला ब्रदर टाइप की स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से छोटी बहन को सिपारा पढ़ाने वाली तस्वीर है ये। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, ये हाँ, ये तो मैंने भी बोला है यार कि खुद भी आप इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक्टर्स शुड बी द लास्ट पीपल टू पास मॉरल जजमेंट्स। आप क्यों हम्म। डिसाइड कर, आप कहाँ लगा? He's talking about people who show off a lot. And it is true. God doesn't like people who show off. वहाँ उसकी स्टेटमेंट में से हम कोई मतलब निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसने अपनी एक क्लियर कट स्टेटमेंट बोली है, उसने कोई शायरी नहीं की है जिसके हम मतलब निकालते फिरेंगे, ठीक है? मतलब निकल सकते हैं, कभी कभी एक इंसान कोई वर्ड मिस आउट कर जाता है बीच में, वो बात सही है, आप वहाँ से निकाल सकते हो, बट यहाँ पे ना सीधा सीधा उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी सोशल मीडिया के सारे जहन्नमी हैं, उसमें सब आ जाते हैं यार। So it is very likely कि मैं, आप, बहुत सारे एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, हम लोग शायद God doesn't really like what we do. I just think that नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हम अगर कैमरा के आगे आ रहे हैं तो हमारी ये चीज़ जो है बुरी लगती है, ये गुनाह है। सही है, बहुत सारे लोग कैमरा के आगे आते हैं, इवन मौलाना आके जो है कैमरा के आगे बात कर रहे होते हैं। अगर आप उस कैमरे से लोगों को अच्छी चीज़ बता रहे हो या अच्छी बातें डिलीवर कर रहे हो जिससे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, चेंज आ सकता है, तो कैमरे के आगे आना गुनाह नहीं है। अगर आप नंगे होके नाच रहे हो, अगर आप नामहरम औरतों से रिलेशन बनाने को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हो, ड्रामा इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ड्रामे में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर कोई ड्रामा सोशल इशू को उठा रहा है तो उस चीज़ पे अगर बात कर रहा है तो वो एक तरह से सही कर रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है। अब उसका गुनाह सवाब का क्या, मैं उस बहस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि अगर आप ड्रामे में भी मोरली उतने ही अच्छे हो ना जितना आप अपनी पर्सनैलिटी पॉडकास्ट में जाके दिखा रहे हो, फिर आप ये जजमेंट पास कर सकते हो, वरना आप पे लोग आपको गालियां बकेंगे यार। God also doesn't like moral policing. And God doesn't like people to announce who's going to heaven and hell. हाँ हाँ, ये बात फैक्ट है। एक्चुअली मेरा ना एक छोटा सा सवाल था, वो ये कि हम इबादत कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं अब, क्योंकि आपने तो बता दिया कि हम जहन्नमी हैं, तो पता नहीं फिर ये सब करना चाहिए हमें या नहीं। अगर आप वहां पे ये भी बता देते तो हम सब लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती। और मेरे ख्याल से है यार, तुम लोगों के लिए एक इंसान की स्टेटमेंट इतनी मैटर क्यों करती है? सारे सोशल मीडिया वालों के लिए इतना आउटरीच क्यों हो जाता है यार लोगों में, कि अगर आपके अमाल पे कोई बंदा आपको बोल रहा है तो यार आपका और आपके अल्लाह का मामला है, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो उस चीज़ पे? सारे मतलब इतना बुरा मान गए भाई। अगर मुझे मेरे मुंह पे भी इवन आके कोई बोल देगा ना तू तो जहन्नमी है, मैं पहले तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझेगा मैं उसको भगा दूंगा, सीधी बात है भाई। ठीक है, समझता रहे जहन्नुम ही, देख लेंगे कयामत वाले दिन कौन जाता है जहन्नुम में। ऐसी बात मतलब सारे मतलब उसको ना उसका वो चेंज, एक उसका जो बबल है जिसमें वो रह रहा है वो चेंज करने का बोलते हैं। खैर ये होना भी चाहिए कहीं कहीं ना कहीं, कि अगर कोई गलत पर्सपेक्टिव लेके बैठा हुआ है, इसमें गलत बात नहीं है वैसे।
से। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग ना उसका पर्सपेक्टिव चेंज करने से ज़्यादा अपना आर्गुमेंट जीतने की कोशिश करते हैं कि हम तो सही हैं, आप कैसे बोल सकते हो? आपको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास तो जन्नत का पास है ऑलरेडी, तो आप तो जन्नती हैं और शायद सिर्फ आप ही जन्नती हैं, तो फिर आप भी ये सब छोड़ सकते हैं। मतलब आप नमाज ना पढ़ें, आप कोई इबादत ना करें और हकूकुल इबाद तो शायद नहीं होते ना उनका, तो ऐसे उनसे क्या ही होता है। तो ये जजमेंटल होना ना, ये मेरा ख्याल बहुत घटिया चीज़ है। मतलब देखो, आप किसी के काम पे उसको जज कर रहे हो ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप किसी की प्रेजेंस पे, लाइक वो किस तरह अपने आप को दिखा रहा है उस चीज़ पे भी कर रहे हो ना, वो भी एक एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि वो एट द एंड पब्लिक में ही दिखा रहा है। बट आप किसी के अमाल जज कर रहे हो, किसी के आखिरत जज कर रहे हो, ये सब आप कैसे कर सकते हो? आपके पास मतलब उस चीज़ का कोई फिजिकल प्रूफ है जिससे आप देख के बता सकते हो हाँ यार ये तो जहन्नुम ही है यार? तो उसके बाद फिर जो है जाहिद अहमद जो है, इन्होंने अपॉलजी की थी, तो ये वीडियो इनकी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स की बात की थी मैंने, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं की। यानी जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया, और अच्छा, ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ये मैं जज्बातियात में कुछ ज़्यादा ही कह गया, बिकॉज अल्लाह के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को भी जहन्नमी करार दें या नहीं दें। और ये बात मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी इसलिए था बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली यंग पीपल, हु लिसन टू माई स्टफ रिगार्डिंग दीन एंड रिलीजन, और उनके ऊपर बहुत गलत मैसेज गया है कि मैं खुद कैसे ये फैसला कर सकता हूँ या ये अल्फाज कैसे। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है कि इसने एक अपॉलजी कर ली और अपनी बात क्लियर कर ली, ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस तरह से थी कि वो आउटरीच कोई भी कर जाएगा। सही बात है, बदला ब्रदर टाइप की स्टेटमेंट थी। और दूसरा ये कि लेकिन मुझे ना इसमें एक चीज़ अजीब लगी थी कि इसमें ना लोग ये करने लग जाते हैं ना कि आप भी खुद मीडिया वाले हो, आप खुद ये करते हो, आप खुद वो करते हो। अब जैसे ये भी है, ये भी मीडिया वाला है, बट ये भी अपने दीन में कहीं ना कहीं तो होगा ना यार, इन होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता होगा, हमें क्या पता है। तो जिस तरह की हरकत इसने की थी ना जज करने वाली, हमें ये नहीं करनी चाहिए मेरा ख्याल। हाँ, उसको रियलिटी चेक दे दो कि भाई तू भी तो यही करता है, तू किस दिमाग से सोच रहा है तू बैठ। अच्छा, इस पे सीबी अरसलान ने कोई बात की है, क्या बोला है? यार वो एक्टर्स सोशल मीडिया वालों को कह रहे हैं कि ये सब जहन्नुमी है, सोशल मीडिया वाले एक्टर्स को कह रहे हैं कि ये जहन्नुमी है। मैं तो फिर ना ही समझू यार, मैं तो दोनों चीजों में फंसा हूँ। देखो तुम लोग के पढ़ने के चक्कर में मैं ख्वार हो गया हूँ यार। खैर यार, वो जाहिद भाई जो हैं, जो एक्टर हैं, उनका मतलब था कि जो सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, यानी कि ये ज़करबर्ग वगैरह जो वो जहन्नुमी है। वैसे तो यार किसी को भी नहीं कहना चाहिए, मतलब कौन जहन्नुम है, हाँ जिसने ये जहन्नुम और जन्नत बनाई हुई है, ये फैसले वही कर ले तो बेहतर है। हाँ हम ना। कौन होते हैं इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब वो वैसे भी बात ये कर रहे थे कि ये जो लोग हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर आके शो ऑफ करते हैं, नई गाड़ी ले ली तो औरों को साड़ने के लिए डाल दिया, बिजनेस क्लास में बैठते ही हम जो है तस्वीरें डाल देते हैं, इकोनॉमी की भी डाल दिया करो यार। लेकिन सबको पता होता है ना कि कौन किस लिए कर रहा है। अगर आपकी नीयत इसीलिए सिर्फ खड़की है कि यार जरा बिजनेस क्लास में हो तो लोगों को मैं बता दूं, तो आपकी भी गलती है। जो लोग फिर नहीं देखो, मेरा हिसाब से ना, अगर कोई अपनी खुशियां दिखा रहा है ना कि यार मैंने ये लिया है, मैंने वो लिया है, तो इट्स नॉट अ शो ऑफ, वो अपनी अचीवमेंट दिखा रहा है। अब आप अगर खर दिमाग आदमी हो, आप जेलस आदमी हो या आप इनसिक्योर आदमी हो ना, तो आप फिर उस चीज़ से इनसिक्योर होगे, बोलोगे देखो शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ नहीं कर रहा, वो इंजॉय कर रहा है अपनी उस चीज़ को। जैसे मैंने अभी अपनी मिसाल देके बताता हूँ, मैंने ये चीज़ें कुछ अपग्रेड की थी, तो मैंने वीडियो में आते साथ ही लोगों को बताया था, क्योंकि मेरे लिए वो एक खुशी की चीज़ थी और जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए भी वो खुशी की चीज़ थी कि यार बंदा अपग्रेड कर रहा है अपनी चीज़ें। तो ये शो ऑफ नहीं है कि मैंने ये लिया, ये देखो तुम्हारे बाप की औकात है। शो ऑफ ये होगा कि जब कोई मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करूँ और फिर वो बोले देख मेरे पास 70,000 के हेडफोन है, तो चुप होके बैठ जा, ये होगा शो ऑफ। सही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताना अपनी चीज़, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपनी चीज़ घुसा के फिर उसका प्राइस बता के अपने आप को बेटर दिखाना, ये होता है शो ऑफ। या फिर आपकी उस चीज का जिक्र हो भी नहीं रहा, जबरदस्ती हाँ मैंने भी गाड़ी ली थी यार बड़ी महंगी। या फिर ये भी होता है शो ऑफ के जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, जैसे मान लो मैंने ये हेडफोन ले लिए, अब मैं उस बंदे को हेडफोन दिखाऊं, वो बोले हाँ अच्छे हैं लेकिन मेरे पास 70,000 के हैं, ये तो कितने अच्छे हैं, इससे तो अच्छे हैं। ये होता है शो ऑफ। तो शो ऑफ की स्टेटमेंट, शो ऑफ की जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी गलत है हमारे यहाँ। अगर कोई अपनी खुशियाँ दिखा रहा है और उसमें उसने किस तरह से खर्च किया है वो सब दिखा रहा है, तो इट्स नॉट अ शो ऑफ, वो अपना एक अचीवमेंट दिखा रहा है, जो वो अपनी खुशी दिखा रहा है आपको, जो कि जाहिर है ज़्यादातर खुशियाँ पैसे से ही
हासिल होती हैं, सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर हासिल पैसे से ही होती हैं। तो जब वो पैसा खर्च करके वो चीज़ हासिल कर रहा है और वो आपको दिखा रहा है, तो आप एक ये पहलू भी रख के सोचा करो कि ये इसकी अचीवमेंट है, ये हमें जलाने के लिए या हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं ये हरकत कर रहा। हमजा भट्टी कह रहा है द फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इन हिस्ट्री। यार मुझे ना ये बंदा फूड क्रिटिक से ज़्यादा ना सोशल मीडिया क्रिटिक लगता है। ये फालतू में लोगों के पंगों में घुसने की कोशिश करता है और उसमें अपने आप को जो है ना ये दिखाता है कि मैं सबको ओन करता हूँ, ये देखो मैं सब मेरे नीचे हैं, इस टाइप की ये जो है स्टेटमेंट पास करता है इनडायरेक्टली। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है। कंटेंट वाइज इज अ गुड पर्सन, बट जब ये अपना मुंह खोलता है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता यार। पुप्पो टाइप की हरकतें करता है यार ये। अच्छा, इस पे खाकान ने फिर क्या बोला है इसको? रिसेंटली अपनी स्टेटमेंट क्लैरिफाई करके अपॉलोजाइज कर दिया और ये हमजा भट्टी चोमू नीचे कमेंट क्या कर रहा है जी, द फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इन हिस्ट्री। ऐसे बच्चे जब जरा ज्यादा बोलने लगे ना तो बड़े कहते हैं कि बेटा जरा आप चुप रहे, पढ़ोगे मैं। हाँ, ये अब बोलने का क्या मकसद बनता है? एक बंदे ने गलती की, उसको उस गलती का एहसास हुआ, उसने उस चीज की माफी मांगी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अब अगर कोई बंदा माफी मांग रहा है, आप आगे से उसको शर्मिंदा कर रहे हो माफी मांगने में, मतलब आप एक बार सेट कर रहे हो कि अगर कल को कोई माफी मांगेगा तो हमने उसको बताना है कि तू ये देख लग गए तेरे है लानती आदमी माफी मांग रहा है। अगर कोई माफी मांगे ना तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, उसको कंफर्टेबल कराओ कि वो खुल के कल को गलती हो तो वो माफी मांगने की हिम्मत रखे। आप ये सब हरकतें करते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप के, ये 16 साल के बच्चे करते हैं लिटरली, और अब तो वो भी नहीं करते ये कमेंट यार। तो उन्होंने ये ऐसे आप हरकतें करके ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि कल को अगर कोई अपनी गलती पे माफी मांगेगा ना तो उसको ये सब चीजें पहले माइंड में आएंगी कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो वो शायद खटकेगा ये सब करने से पहले उसको। तो यार इस किस्म के स्टैंडर्ड, और एक इन्फ्लुएंसर है यार हमजा भट्टी, इज अ ग्रोन एस पर्सन, क्या हरकतें कर रहा है यार ये। में ना बोले, ऐसे चोमों को हमने इन्फ्लुएंसर बना दिया। ऐसे बच्चों को ना क्लास में पुलिस गुजर तो एम ही चंडे मारते हैं। कंडोन नहीं कर रहा, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। हमजा भट्टी भाई तू बैठ के कोई डिशें रिव्यू कर, कोई तू बता समोसा कौन सा अच्छा है मार्केट में। कहाँ तू बंदा पते की भाई। सही बात है यार, अपना काम से काम रख। अगर तू क्रिटिक है फिर तो तू क्रिटिक ही बन जा, आके मेरी तरह या इसकी तरह या सबकी तरह आके फिर जो है करंट अफेयर्स पे बात कर ले। तूने ब्रांड्स को अपने साथ ये पता है बड़ा होशियारी से चलता है। ये क्या करता है, ये ब्रांड्स को ना अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी रील्स में कंट्रोवर्सी नहीं करता, स्टोरीज में करता होगा काइंड ऑफ, रील्स में नहीं करता। ये कॉमेंट सेक्शन से लोगों में आग लगाता है इस तरह की हरकतें करके। तो भाई अगर हमजा भाई अगर आपको क्रिटिक बनना है, पंगेबाजी करनी है ना, फिर आप इतनी हिम्मत रखो कि आप रील पे आके बोला करो अपने मुंह से, ताकि आपकी फिर सही की मेंटालिटी लोगों को नजर आए। ऐसे छुप छुपा के कमेंट करके नहीं किया करो ये हरकतें, बच्चों वाली हरकतें करते हो यार। आप ग्रोन एस पर्सन हो यार, आप एक इंडस्ट्री में आपका एक अच्छा नाम है, क्वालिटी का काम करते हो, फिर ऐसा दिमाग क्यों है आपका? अच्छा, फिर उसके बाद जब ये वीडियो डाली खाकान ने तो हमजा भट्टी को काफी गालियां पड़ने लगी, तो हमजा भट्टी ने कमेंट डिलीट कर दिया। बट व्हाट अबाउट अपॉलॉजी? हमजा भट्टी इस चीज की आप माफी मांगोगे कि यार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, बुरा लग गया तो आई एम सॉरी? इस इतना मेच्योरिटी है आप में? उसको तो आपने माफी मांगने पे बड़ा हंस हंस के क्रिटिसाइज किया, जो अपनी गलती की माफी मांग रहा है, जो उसकी स्टेटमेंट एक ट्विस्ट करके उसने गलती से बोल दी थी, उसी की गलती है। खैर वो मेच्योर इतना है, उसके अंदर इतनी बॉल्स है कि उसने माफी मांग ली। आपके अंदर है इतनी क्या आप बोलो यार मैंने कमेंट कर दिया था, मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, लोगों को बुरा लग गया। फिर उसके बाद जब उसने डिलीट कर दी तो फिर खाकान ने एक और वीडियो बनाई थी। अगले ने स्टांस क्लैरिफाई किया तो सॉफ्टवेयर अपडेट, आपने कमेंट डिलीट कर दिया। वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, वो क्या भाई? नहीं, हाँ वो सॉफ्टवेयर अपडेट है लेकिन वो छुपा छुपा सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा। कमेंट डिलीट करने के बाद अब ये हो गया गायब। अब ये इस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, चुप करके बैठेंगे। ये ईगोइस्टिक पर्सन की एक निशानी होती है कि जो है दूसरे के ऊपर अपने आप को एम्पावर दिखाने की कोशिश करना। मतलब उसकी एक जो है कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें वो दबा हुआ है सबके नीचे, तो आप आके उसके जो है ना दूर से उसके ऊपर आवाज़ें लगा रहे हो। लोग उसको उस चीज़ पे अप्रिशिएट भी करेंगे कि चल तो इसने माफी मांग ली। ये क्या कर रहा है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अबे पागल है ये आदमी। अच्छा अरबाज बट जो है इसने फैमिली व्लॉगर्स को कुछ कहा है तो इसकी भी बात सुन लेते हैं। मैसेज मेरा फैमिली व्लॉगर के लिए है। फैमिली व्लॉगरों, मेरा मैसेज आज कान खोल कर सुन लो यार। गाइस मैं बड़े बड़े कॉलेजेस जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, उधर जाके मेरा यही मैसेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, नजदीक आओ। स्टूडेंट को मेरा मैसेज होता है कि यार तालीम हासिल करो और बिजनेस करो। और यार जब से ये फैमिली व्लॉगरों ने ये नाच गाना माएं बहनें दिखाना शुरू की हैं, एक जेनेरिक स्टेटमेंट अबाउट फैमिली व्लॉगिंग भाई। नौजवान नस्ल पढ़ाई से दूर जा रही है। और अबे इसमें उसकी क्या गलती है यार, बहन यार इतना कोई
क्या पे की बात लगती है ना कसम से मुझे, कि एक फैमिली व्लॉगर अपनी वीडियो डाल रहा है, अपने चैनल पे डाल रहा है, अपने पीसी से डाल रहा है, इसमें आपके बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? हैं? अगर वो जब तक वो वीडियो नहीं डालते थे, जब तक फैमिली व्लॉगर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब हमने बड़े आइंस्टाइन निकाले यहाँ से। हैं? आप कितना पढ़े हो? हैं? अपनी पढ़ाई बताओ जरा। मैट्रिक फेल हो आप नहीं पढ़ पाए। इसमें उस टाइम कौन से फैमिली व्लॉगर थे? 1980 में जब आप स्टूडेंट थे, तब कौन से फैमिली व्लॉगर थे जिन्होंने आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब की थी? हैं? कारोबार से दूर चाहिए, उनके ज़हन में है कि ये फैमिलियां दिखाएं और रोजगार कमाएं। यार माँ बहन बेटी बीवी ये बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है और इसकी इज्जत करनी चाहिए, ना सही बात है भाई। कि इनको फैमिलियां दिखाओ और पैसे कमाओ। बीवी सुबह आंखें खोल रही है वो दिखा रहे हो, सुबह बीवी जब किसी का गंदा वाला डाउनफॉल आता है ना, वो आके ऐसी जेनेरिक बातें करने लग जाता है, सीधी बात। और कोई बात नहीं है। अगर मैं भी तुम्हें ये बातें करता दिखूं, समझ जाना भाई मैं भी डेस्परेट हो रहा हूँ। जनाब दुपट्टा मुंडे पे नहा के बाल खुले निकले हैं, वो दिखा रहे हो। ये चल बे हट जाहिल गवार। डिफॉल्ट एक्सजी ने क्या बोला है सामिया हिजाब पे भाई? मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच की वजह से तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। हमने बंदे में जिंदगी नहीं टके। हमने बनाया। तुम लोगों से ज़रा कहो कि मेरे कपड़े उतरवा के दिखाएं, मेरे को मेरे कपड़े छोटे करके दिखाएं, मेरे को इतना ट्रोल करें कि मैं कपड़े उतार दूं अपने। लोगों को तुम कहो जाके। कैसी ये क्या बात हुई? मतलब ब्लेम, लॉजिकल ब्लेम तो डालो यार। पहनने हैं पहनो, बेशक पहनो। कभी भी किसी लड़की के कपड़े छोटे या बड़े हो, मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है भाई, कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है या बड़े कपड़े पहन रही है, किसी से भी नहीं, ठीक है। लेकिन अवाम के ऊपर ना उसका मुद्दा डाल दो कि मेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से। मुझे जिस वक्त जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, मेरे दूसरे पेज पे सब कुछ ऑलरेडी लोगों को पता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त क्या मैं मुद्दा उठा के वहां पे डाल देता कि जी मैं रोस्टिंग करता हूँ, इनको एंटरटेन करता हूँ, तो ये नहीं की वजह से ये हो रहा है। बात तो सही कह रहा है मेंढक ने, बात सही कही है। अच्छा ये क्या है? बदला ब्रदर और डकी अरूब। अच्छा कि बदला ब्रदर और मुनीब की मीम्स के बारे में रिसेंटली बदला ब्रदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने डकी भाई की वाइफ अरूब जतोई को भी क्रिटिसाइज किया। अबे ये तो मेरी न्यूज़ दे रहा है। अबे भाई देखते हैं, चलो डक्की ये क्या हुआ है मैं देखता हूँ। अबे हाँ, ये मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो है, ये तो तुम लोगों ने देखी हुई है ना? खैर नहीं देखी हुई तो दिखा देता हूँ, चलो फैला रही है। इसलिए नमाजें पढ़ी जा रही है, इसलिए अल्लाह के घर जाके दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह हमारी लाइफ दोबारा वैसी ही कर दे। ये वही ना दिलों के हाल जानता है ये सबके, ये अंतर्यामी है भड़वा। चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अबे गाली तो हटा देता मेरी यार। हकीम शहजाद टू रेहान तारिक, ये कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, इसने एक्सपोज किया था। ये पॉडकास्ट थी इसका, मैंने ऊपर ऊपर से सुना था कि एक हकीम था, उससे कुछ सवाल इसने ऐसे किए कि एक्सपोज कर दिया उसको पॉडकास्ट के अंदर ही। तो ये कुछ सीन है, तो ये क्या बोल रहे हैं पहले सीन सुनते हैं। नहीं अभी नहीं, कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे, मिलवा दें। मैं एक हकीम हूँ। नहीं अच्छा, मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूँ। हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन करते नहीं है। करता हूँ, क्यों नहीं करता? क्या है वो? क्या है मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूँ, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी? मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करे सौ। मुझे आप पे शक हो रहा है। आप मुझे किस तो नहीं करना चाहते? आप मुझसे प्यार तो नहीं करते? ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है। और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं मुझे यकीन हो। तुझे किस बात का शक हो रहा है उस पे? क्या आप गे हो? ये शक हो रहा है तुझे उस पे? उसको तो तेरी काबिलियत पे शक हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा। हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है? क्या सारे पेपर गलत है? आपकी हिकमत। मैं हकीम नहीं हूँ, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूँ कि नहीं हूँ। सही बात है। ऐसे लोगों को मतलब एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा ये फिर हकीम शहजाद को इसके बाद हेट जाने लगी तो इन्होंने वकील कर लिया और लीगल एक्शन की बातें ये मतलब एक वो बना लिया है बस आवाम के सामने दिखाने के लिए कि देखो हम तो गलत नहीं है, हम तो इसके ऊपर केस कर रहे हैं। देखते हैं अभी केस की क्या अपडेट आती है फिर आगे। मतलब अगर उसने तेरे से उसका सवाल पूछ लिया प्रोफेशन का कि तू कितना प्रोफेशनल है, तो इस पे तू उस पे केस कर देगा। मैं इस वक्त मुल्तान हाई कोर्ट आ चुका हूँ अपने लीगल एडवाइजर अली असलाम साहब के पास। और वो जो आप रेहान तारिक साहब का एक बना जुना इंटरव्यू है जिसमें उसने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और रेटिंग हासिल करने। क्या बेवकूफ़ बनाया है? क्या रेटिंग हासिल करने के लिए? तुम्हारे मुंह के अल्फाज है जो वो बोल रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हें एक्सपोज कर रहा है, तुम्हारे से वो 1 to 1 सवाल कर रहा है, उसमें क्या उसने बेवकूफ़ बनाया है? यार मैंने पॉडकास्ट देखी नहीं है बट मैंने इसका जो ये अभी क्लिप देखा है इस पे मुझे सीधा सीधा लग रहा है कि इसकी पकड़ हो गई थी और ये घबराहट में आ गया, फिर इसने उसके बाद उल्टी बातें शुरू कर दी। मुझे आप पे शक हो रहा है। प्लानिंग करता है और लोगों को खरीदता है और अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे अपनी मन मर्जी के सवाल करके और उनके साथ डील करता है।
मन मर्जी के सवाल से क्या मतलब है कि वो आपकी मर्जी के सवाल पूछे, तो ये तो स्क्रिप्टेड हो जाएगी पॉडकास्ट। वो अपनी मर्जी के सवाल पूछ रहा है जो लोगों के दिलों में भी होंगे, तो पॉडकास्टर यही तो करता है। पैसे देने की, मेरे साथ भी उसने 50 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। लिहाजा मैंने आज अदालत 50 लाख रुपए आपको देने का वादा किया है। आप कौन हो जो आपको वो 50 लाख रुपए दे अपनी पॉडकास्ट पे आने के? क्या बात है। अच्छा, फिर इसकी अपडेट आई है हकीम शहजाद रेहान तारिक के बारे में। अब सवाल सुने, आपने अपनी बीवी को क्या दिखाया कि उसने आपसे निकाह किया? तुझे शर्म नहीं आई ये सवाल करते हुए? तेरी सहाफत कहाँ गई? तेरी एजुकेशन कहाँ गई? तू मुझसे कुछ अबे तो उस वक्त चुप क्यों बैठा हुआ था? उसी वक्त बोल देता भाई बंद करो, मुझे नहीं करनी पॉडकास्ट। उल्टे सीधे अगर वो ऐसे सवाल कर रहा है तो अब तुम क्यों बज रहे हो? पूछेगा कि मैं अपना डीएनए करवा के हूं? कोई अपने मेहमान से पूछता होता है कि जाओ अपना डीएनए करवा के आओ? अभी पूरे लाहौर को शक हो जाएगा कि रेहान तारिक का भी डीएनए होना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये सहाफत है आपकी कि आप लुच्चर किस्म के सवाल कर रहे हैं? टन लोहा पाड़ मेरे टन क्या प्रोडक्ट हैं, इनकी सेल न रुकी है न रुक सकती है। भाई हेट मिल लिया आपको, अब आप इस किस्म की बातें कर रहे हो उल्टी सीधी किस्तों में आके पॉडकास्ट पे। उसने आपके मुंह पे ऐसी बातें की है तब आपने कुछ बोला नहीं। जो कि डकी भाई बाबा ओपी और अरूप जतोई के बारे में तो अबे यार इनका फिर से आ गया, क्या है यार, मैं नहीं देख रहा, छोड़ यार। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने टिकटॉकर्स को एक्सपोज किया था। ओके बस एक वेडिंग से वापस आ रही हूँ, टिकटॉकरों की वेडिंग से। मेरा ख्याल सिड रैपर की बात कर रही है, सिड रैपर की ही शादी हो रही है आजकल। मुझे खुद नहीं पता मैं वहाँ क्या करने गई थी। मेरी जिंदगी का वर्स्ट डिसीजन बस एक दोस्त के कहने पे, उसके इंसिस्ट करने पे चली गई थी मैं। लेकिन असल में वहाँ पे लोगों में खाने से ज़्यादा व्यूज़ की भूख देखी है आज मैंने। मेरे लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने इतने सारे टिकटॉकर्स अपने आसपास देखे हैं और मैं हमारी एज ए इन्फ्लुएंसर उनके बारे में जो राय है वो 100% ठीक है। मतलब हर बंदे को सिर्फ वहाँ पे अपनी पड़ी हुई थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बस इधर से व्यूज इकट्ठे कर लो, इसके व्यूज इकट्ठे कर लो, वो वीडियो बना रहा है उसके व्यूज इकट्ठे कर लो, उसे कोलैब कर लो। मतलब जिसकी शादी है, चलो वो खुद भी वैसे ही है, लेकिन एटलीस्ट उसकी शादी है, उस शादी को शादी रहने दो। तुम लोगों ने उसको व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। हाँ सही, मैंने ये बात उसकी वीडियो में बोली थी कि तुम लोग की मेहंदी हो रही है या तुम लोग टिकटॉक बना रहे हो, कर क्या रहे हो? मतलब मेहंदी का फंक्शन है, उसमें 3 4 5 वीडियोस निकालेंगे और उसमें उल्टे सीधे कंटेंट बनाएंगे आवाम को मतलब बेट करने के लिए अपनी तरफ कि कमेंट करो आपको ये मिलेगा, मेरा गाना देखो, मेरा गाना आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें। भाई शादी एंजॉय करो, तुम्हारा इवेंट है यार, फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट है शायद शादी का। मतलब एक दफ़ा इंसान की शादी होती है, वैसे तो होती तो 4 बार है, लेकिन जो मतलब लोग होते हैं ज़्यादातर वो एक ही शादी करते हैं ना, एक ही दफ़ा करते हैं। आप लोग कौन सा बार बार करोगे? तो उसको सही से मोमेंट को एंजॉय करो ना यार। आप टिकटॉक बनाने में ज़ाया कर रहे हो उसको। मेरे लिए मैंने इवन वहाँ पे मैंने खाना तक नहीं खाया क्योंकि मैं आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक आई एम एट अ वेडिंग। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी जंगल में आए हुए हो और बस एक दूसरे में बज रहे हो। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जाके मैंने सांस लिया। हाँ वो मैं समझ गया ये क्या हो रहा होगा। सब कैमराज लेके आ रहे होंगे एक दूसरे के पास, हेलो जी यादे वाओ अस्सलाम वालेकुम, ऐसी बातें कर रहे होंगे और व्यूज मतलब सब जगह कैमरा ही कैमरा होगा, हर कोई कैमरा लेके घूम रहा होगा कॉरिडोर में। और आई फील लाइक कि हाँ आई एम अलाइव। और 2 घंटे जो मेरे वहाँ गुजरे हैं मेरी जिंदगी के सबसे बकवास और फजूल तरीन घंटे थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग द वन हु इन्वाइटेड मी, उसने ऑब्वियसली प्यार में इन्वाइट किया एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि ही इन्वाइटेड मी, लेकिन मुझे पता था कि यही होने वाला है। सो आई स्वेयर दिस वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर।